नंदनंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों को, सभी को सादर नमस्कार एवं श्री राधे राधे। आज के प्रश्न लेते हैं। प्रिया जी हैं, वे प्रश्न करती हैं, क्या मैं मेडिटेशन म्यूज़िक लगाकर नाम जप कर सकती हूँ? हमारे मोहल्ले में शोर रहता है बहुत, जिसकी वजह से ध्यान नहीं लग पाता। बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी ध्यान भटकता रहता है। निश्चित रूप से जो कनिष्ठ साधक हैं, अभी नौ सीखी हैं, जिनको कहते हैं अभी बिगिनर्स ही हैं, अभी नई नई साधना प्रारंभ कर रहे हैं अथवा नाम जप किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि कर रहे हैं, तब उनको ऐसी दिक्कत आती है। तो ये बहुत उत्तम है, आप मेडिटेशन म्यूज़िक लगा सकते हैं और कोई भजन भी लगा सकते हैं। ईयरफोन वगैरह कोई भी आप लेकर कानों में लगा लीजिए और अपना भजन करते रहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो हमने स्मरण इत्यादि घर में सामने अपने तस्वीर, एक कोई भी भगवान का चित्रपट, छाया चित्र, कोई मूर्ति, प्रतिमा आदि रखकर श्री प्रतिमा सामने विराजमान करें और उसको देखकर अपनी भ्रूवल्लरियों के मध्य, आज्ञा चक्र अथवा हृदय में अथवा नाभि देश में अथवा अपने जहां आप बैठे हैं वहां से 4 हाथ की दूरी पर सामने और 2 हाथ ऊपर उठा हुआ, क्योंकि भगवान का अथवा देवी देवताओं का चरण साक्षात धरती पर नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा उठा हुआ सा ध्यान करें। सामने वृंदावन की सच्चिदानंदमयी भूमि का निर्माण करें। मानसिक जगत में मन कल्पना से, आत्मकल्पना से भगवान का ध्यान करते हुए उपासना करें। और जो शोर हो रहा है आपके मोहल्ले में, वो तो होगा ही, अब क्या कर सकते हैं। कहीं व्हीकल्स का है, कहीं बहुत सारा नॉइज़ है, एक ध्वनि प्रदूषण है आसपास सभी जगह पर। तो कहीं गाड़ियों की है, कहीं भैंपों, कहीं भौंपों, कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि आप कान में ईयरफोन अपने लगाइए आप और अपना भजन करते रहिए। आशा करते हैं आप समझ गई होंगी। अगला प्रश्न लेते हैं। मेरा एक प्रश्न था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम कहीं दूर शिफ्ट होने जा रहे हों और ट्रेन में ट्रैवल करके जाना है, तो ठाकुर जी को कैसे व्यवस्था करके ले जाएं ट्रेन में, क्योंकि हमें तो ट्रेन में लघु शंका भी आती है और बहुत तरह के लोग रहते हैं। किस प्रकार से हम शुद्धि की नज़र से ले जा सकते हैं, किस चीज़ में ले जाएं और क्या ले जाते टाइम खाली पद जाना पड़ेगा, कृपया थोड़ा समझा दीजिए हमको। देखिए, ठीक है, वो तो लघु शंका इत्यादि की समस्या तो है, मानव शरीर है तो ये सब तो नैसर्गिक सी चीज़ है, कोई बात नहीं, किंतु आप थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। और देखिए, आप ना, ये टपरवेयर्स की दुकान होती हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा आपको, जहाँ फ्रिज की बॉटल्स वगैरह और जो आपके हाउस होल्ड चीज़ें मिलती हैं, आपके जो सोप केस हैं, साबुनदानी वगैरह रखने के लिए आप लाते हैं, कारपेट्स मिल जाते हैं, वाइपर्स हैं, ब्रूम्स हैं, झाड़ू वगैरह, ये सारी चीज़ें, डस्टबिन वगैरह मिलते हैं उन दुकानों पर। तो वहीं से आपको एक छोटी छोटी बास्केट्स मिल जाएंगी। हमारा तो ये मेट्रो सिटी है तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है हर जगह, तो मिल जाता है। तो थोड़ी अपने लड्डू गोपाल, जो आपके बाल गोपाल जी हैं, उनके साइज़ की या जो भी आपकी डीटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली आप कोई परचेज़ कीजिएगा। थोड़ी सी बड़ी सी लीजिए, जिससे उनको थोड़ा सा सफोकेशन ना हो, उसमें घुटन महसूस ना करें, तो इस तरीके की आप लेकर उसमें जो भी गद्दे, मसंद, तकिए, उनके राउंड पिलोज़, उनके पिलो कवर्स हैं, अच्छी तरह से लगाकर उस पर अच्छी कोई शीट या कोई चादर बिछाकर जो नरम हो और वह रखिए, और बिछाकर साथ में, यानी उसमें डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, ऐसे कट्स लगे होते हैं जिससे एयर अच्छी तरीके से पास हो सके, तो उसमें उनको घुटन महसूस नहीं होगी सफ़र के दौरान। जैसा कि अभी बहुत समर्स हैं तो बहुत गर्मी चल रही है, तो ये भी थोड़ा बचे रहेंगे गोपाल जी। इस तरीके से गद्दे वगैरह सॉफ्ट लगाकर उनको विराजमान कीजिए। हो सकता है तो थोड़े से ना फूल रखिए, कुछ रोज़ पेटल्स, कुछ छोटे छोटे, ये मैरीगोल्ड है, ऐसे गेंदे के फूलों के जो पेटल्स हैं उनको तोड़ लीजिएगा, उनको बिछाकर, जिससे थोड़ी सी कूलिंग रहे अंदर, इस तरीके का। तो ठाकुर जी को विराजमान करके और आप ले जाइए, और इस तरीके से रखिएगा कि जो भी बास्केट आप हम बोल रहे हैं आपको लेने के लिए, वो उसमें एयर वगैरह पास होती रहे, इस तरीके की मिल जाएगी। बाद में जब जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, फिर जब जहाँ पर भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो बाल गोपाल जी को ऑब्वियसली निकाल कर आप विराजमान तो करेंगे किसी न किसी जगह पर मंदिर में, तब वो बास्केट आप अपने निजी किसी घर में किसी काम से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ले जाइए, और साथ साथ बीच बीच में भोग लगाने का, कि भोग ऑफ़र करना है, क्या करना है, तो आप ऐसा कीजिए, अंदर कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ बिस्किट्स वगैरह पहले से ही अंदर रखिए,
और गोपाल जी को मन से निवेदन कर दीजिए और कह दीजिए उनसे कि लाला आप खा लेना या फिर लड्डू तू खा लेना, ठीक है, भूख लगे तो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देख लीजिएगा अगर आप जनरल वार्ड में नहीं जो है सफ़र कर रहे हैं, तब आप देख लीजिएगा अगर आपने कुछ रिजर्वेशन वगैरह कराया तब तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम इतनी तो नहीं आती। तब आप कम से कम हाथ पाँव तो वॉश कर ही सकते हैं। और आप जब यूरिनेशन के लिए जाएँ तो उसके बाद में आप थोड़े पहुँचों तक यानी कोहनियों तक हाथ पाँव अच्छी तरीके से साबुन से धो लें। और अपना जो जननेंद्रिय इत्यादि है उसको साबुन इत्यादि से वॉश करके साफ़ करके एक छोटा सा टॉवल रखें, उससे पोंछकर एक्स्ट्रा जो पानी है उसको पोंछकर और साथ साथ फिर अपने कपड़े ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनके भी साथ ऐसे साधकों के साथ समस्या आती है सबके लिए यही उपाय है। भविष्य में कभी उनके साथ ऐसा हो तब वे कर सकते हैं। एक रुमाल अलग से रखें और अपने जेनिटल पार्ट्स को जो है वॉश करके और साथ साथ हाथ पांव धोकर अच्छी तरीके से साबुन से और 4 कुल्ले करें और उसके बाद में फिर से एक बार हाथ धोएं। तब भगवान को ट्रेन में भी आप भोग लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रागानुगा मार्ग के हैं आप, हम आपको वैधि भक्ति के लिए कहते भी नहीं हैं। तब फिर आप इतना शुद्धि करके हो जाता है आपको, कोई बात नहीं है। और सफ़र आपका 12-24 घंटे का लास्ट होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं। तो आप इस तरीके से कीजिए, है ना। तो बहुत इजीली आप कहीं पर भी ले जा सकेंगे उनको। ये हम हमेशा के लिए नहीं कह रहे कि कहीं पर भी लेकर उनको डलाएं, उसके तो फेवर में हम बिल्कुल भी नहीं हैं। किंतु जब आपातकालीन स्थिति हो, अभी देखिए आप जब शिफ्ट करना ही चाहते हैं तब तो फिर आपको ले जाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी अच्छा बास्केट खरीदिए, उसके अंदर उनके गद्दे वगैरह लगाइए, उसमें रोज़ पेटल्स, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ अच्छी तरीके से सजा दीजिए जिससे कूलिंग रहे भगवान को। और उनको गोपाल जी को विराजमान करके कुछ नट्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ भी नमक पारे वगैरह, कुछ मूंगफलियाँ वगैरह, सॉल्टेड पीनट्स, सेवरीज वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको अंदर ही बास्केट में सजा दें। वो अंदर खाते रहेंगे अपना, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ मानसिक रूप से देखकर थोड़ी थोड़ी मन ही मन बात कर ले। तो अब बास्केट के अंदर रहेंगे तो लोगों से छूने में भी बचेंगे वो, और साथ साथ उनको सफोकेशन भी नहीं होगा, अंदर जो गर्मी से उमस होती है, घुटन होती है, वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर कोई सुयोग बन जाए, कुछ जगह ऐसी मिल जाए जहाँ पर आप उनको रख सकें, तो क्योंकि वो बास्केट के अंदर हैं, बास्केट में भी एक गद्दे पर हैं, तब फिर आप जो बैठने वाली सीट होती है अपनी सीट पर ही उस बास्केट को रख सकते हैं जिससे आप उसकी निगरानी कर सकें। आशा करते हैं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न लेते हैं। दैनिक सत्संग जी हैं, वे प्रश्न करते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को भोग श्रृंगार की सेवा करती हूँ और श्री राधा नाम कीर्तन उनके समक्ष करती हूँ, लेकिन जो आपने बताया रोना आना, व्याकुलता होना, ये सब मुझे किसी दूसरे भगवान की छवि को देखकर होता है, जबकि वो मेरे इष्ट नहीं हैं, ना ही मैंने उस रूप की कभी साधना की है। ऐसा क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए किसी न किसी जन्म में उनसे एक मन का नाता होता है, कहीं ना कहीं उनकी भक्ति उपासना आप पूर्व जन्मों में कर चुकी हैं, जिसके कारण उनके प्रति आपकी भावना बनती हो, इस कारण से हो सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु आप धीरे धीरे प्रियालाल की शरण में हैं तो उनकी ही भक्ति उपासना में मन लगाई, क्योंकि अब जहाँ आ गई हैं वही वास्तव में मुक्ति का मार्ग है, और वहीं आने के लिए अनादि अनंत काल से यह जीवात्मा भटक रहा था। और क्योंकि श्री राधा कृष्ण का ही ये जीव अंश है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अर्जुन यह जीवात्मा मेरा ही अंश है, दास भूतो हरेरैव नान्यस्यैव कदाचन। वेद कहता है कि ये हरि का ही दास है, हरे रैव, हरि का ही दास है और किसी का नहीं। दास अर्थात उनका अंश, भगवान अंशी हैं और कोई देवी देवता नहीं है इसका अंशी, यह किसी और देवी देवता का अंश नहीं है जीवात्मा, केवल श्री हरि का, श्री भगवान का ही अंश है, श्री राम श्री कृष्ण का अंश है यह। इस कारण उसी अंशी को प्राप्त करके उसी में तदाकार होकर उसी से एक होकर यह परम शांति लाभ कर पाएगा। इसलिए जहाँ आ गए हैं सभी भक्तों के लिए यही नियम है, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये फिलॉसफी है, इसको धरे रहेंगे कभी भी पतन नहीं होगा आपका भक्ति मार्ग से। तो जहाँ आ गए हैं अब परवाह मत कीजिए किसी की, धीरे धीरे मिट जाएगा। भक्ति महादेवी सबका भक्षण कर जाती हैं, जितने भी विघ्न विक्षेप होते हैं, ऐसे विघ्नों को खाने में बड़ी ही पटु हैं, बड़ी ही दक्ष हैं भक्ति महादेवी, सारे विघ्नों को चबा जाती हैं अकेली। इसलिए भक्ति करते रहिए, नाम जप करते रहिए, दूसरे की छवि देखकर रोना आना बंद हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे, सबके लिए है। कई लोगों को ऐसी खरी बात हम बोलते हैं, उन लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि उन्होंने गुरु बनाया नहीं, किसी संप्रदाय से हैं नहीं, दीक्षित हैं नहीं, तब फिर वे मनमानी करेंगे, यहाँ के वहाँ जाएंगे और सब जगह सुनेंगे, निष्कर्ष कुछ कर नहीं पाएंगे, एक एम बना नहीं पाएंगे। और ये ध्यान रखिए,
जो लक्ष्यहीन व्यक्ति है, बेमकसद सा, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वह डांवाडोल रहेगा थाली के बैंगन की तरह, वह स्थिर नहीं रह पाएगा। उसको पता ही नहीं है कि मुझे लक्ष्य मेरा है क्या, मुझे प्राप्त क्या करना है, तो मुझे अचीव क्या करना चाहता हूँ मैं। तो फिर बस जब ये हाल रहेगा तो फिर वह उसकी प्राप्ति के लिए तत्पूर्त्यर्थ, तत्प्राप्त्यर्थ कुछ भी उद्योग, कोई परिश्रम, कोई साधना इत्यादि करने ही क्यों लगा, क्योंकि उसको तो सबको लेकर चलना है। और भगवान कहते हैं अन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते, है ना। तो अनन्य अनन्य पर जोर दिए जा रहे हैं प्रभु, ये समझना नहीं है और ठाकुर ठाकुरानी का कहलाते रहना है कि हम उनके भक्त हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, ठाकुर जी भी हैं घर में, बाकी देवी देवता भी हैं घर में। ऐसे नहीं चलेगा, ये भगवान को पसंद नहीं है ऐसी भक्ति। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मुझे अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति से भजता है, कलंकित भक्ति ना हो, केवल मेरी भक्ति रहे, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्ति, सब ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं, तज्जलानीति शांत उपासित, वेद भी कह रहा है अनन्य भक्ति। तो अनन्य होना आवश्यक है। तो अनन्य कब होगा, जब केवल हरि गुरु का हो जाएगा और साथ साथ भगवत उपासना करेगा किसी न किसी संप्रदाय से दीक्षित होकर, और एक इष्ट आराध्य को बनाकर उनमें लगेगा। और वास्तव में परम चरमराद्धांत लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। प्रभु का उपासन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, और इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। साधना में मन लगाइए, भक्ति महादेवी जब हृदय में बढ़ेंगी, भक्ति का बल आएगा, स्वरूप शक्ति उतरेगी, भजन की लिमिट के अनुसार धीरे धीरे सारे विघ्न विक्षेप समाप्त होते जाएंगे। जितने भी हैं, जितने भी विघ्न हैं, सब भक्ति महादेवी समाप्त कर देती हैं। तो भजन करते रहिए, अपने आप सब हो जाएगा। और रही बात रोने की, तो वो रोना देखिए अभी आता है, पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण आता है, समाप्त हो जाएगा। शेष फिर